ओम शांति। आज हम भारत में देखें या पूरे विश्व में देखें, जप तप दान पुण्य हम बहुत सारा कर रहे हैं। बहुत सारे प्रयास करते हैं भगवान को खुश करने के। कई बार जप तप यज्ञ करते हैं या कई बार हम दान पुण्य करते हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन आखिर कौन सी चीज़ को देख कर के भगवान खुश होते हैं? क्या हमारी इस जप तप को देखकर या हमारे दान पुण्य को देखकर? क्योंकि आज हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं या जो भी विधियां अपनाते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। लेकिन आखिर भगवान कौन सी चीज़ों से आपसे प्रसन्न होगा? आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो भगवान को खुश करेंगी? अगर इन्हीं चीज़ों से भगवान खुश होते तो दुनिया यही करती, उसके अलावा कुछ नहीं करती। लेकिन भगवान हमेशा खुश होते हैं जब मनुष्य आत्मा सच्चे दिल से उसे याद करे, उसके कहने पर चले। आज भगवान हमें कुछ और कह रहा है, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं कुछ और कर रही हैं। आज भगवान हमें सभी को एकता के सूत्र में बांधना चाहता है, लेकिन आज हम अनेकता में जा रहे हैं। भगवान हमें प्यार और स्नेह सिखा रहा है, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं धर्म के आधार पर ही झगड़े कर रहे हैं। आज देखा जाए, जाति पाति रंग रूप मतभेद कितने हो गए हैं। आज अगर किसी को हम मिलने भी जाते हैं तो पहले उसकी जात पात पूछते हैं। पहले आप सोचिए कि जब आप भगवान से मिलने जाते हैं, क्या भगवान ने कभी आपकी जात पात पूछी? नहीं, क्योंकि ये जात पात सब हमने बनाई, उसी में उलझ गए और हमने टैग दे दिया ये तो भगवान ने बनाया है। भगवान ने ओनली हमें एक मनुष्य का जन्म दिया था, लेकिन आगे जो हमने किया वो हम मनुष्य आत्माओं की देन है। आज भले वो जाति पाति हो, रंग रूप हो। आज देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे नहीं पता कि मेरा रंग क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरी जात क्या है, या मैं कौन से धर्म में बिलोंग कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, पेरेंट्स उसे बताते हैं उसका रंग रूप, उसका कल्चर, उसका क्या धर्म है, उसकी क्या जाति है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब हम किसी की जाति पाति को लेकर के कोई मतभेद करते हैं तो भगवान उस समय आपसे कभी खुश नहीं होता? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। किस नाते से भाई है वो है हमारा आत्मिक नाता। क्योंकि हमारे शरीर में एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा रहती है, जो परमात्मा का बहुत सुंदर पार्ट है। परमात्मा उसका पिता है, आत्मा उसकी बच्ची है। लेकिन आज हम ना तो अपनी आत्मा को जान पा रहे हैं, उसे क्या चाहिए, ना हम परमात्मा को जान पाते हैं वो हमारे से क्या चाहता है। अगर हम इन दोनों पहेलियों को सुलझा लें तो शायद हम जो इतना ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं वो कम में ही खुश हो जाएगा। आज हम देखो, नंगे पैर कहीं जा रहे हैं, इतने जप तप हम कठोर कर रहे हैं, दान पुण्य भी लाखों करोड़ों का कर देते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि भगवान या आपकी अंतरात्मा क्या इन चीज़ों से खुश होगी? आज मान लो आपने 1 करोड़ का कहीं दान देकर आए हो, लेकिन घर में आकर के आपने अपने ही बच्चों का या अपने ही माता पिता का तिरस्कार कर दिया। क्या वो दान पुण्य से भगवान खुश होंगे? कभी भी नहीं। हमेशा याद रखें, दान पुण्य वही सफल होता है जिसमें अनेक आत्माओं की खुशियां जुड़ी हों, जिसमें आपका परिवार विशेष हिस्सेदार होता है। मान लो आप बहुत धन कमाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं अपना धन किसी ऐसे कार्य में लगाऊं जहां लोगों को खुशी मिले। आप दूसरों को खुशी दे रहे हैं, लेकिन जो आपके घर में 24 घंटे रहते हैं आप उनको खुशी कभी नहीं दे पा रहे। आप उनको हमेशा दुख देते हैं और बाहर आप खुशियां बांट रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा कहा जाता, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अपने घर से करो। आपने अगर अपने घर के माता पिता, अपने घर के सदस्यों को अगर खुश कर दिया तो बाहर अगर आप दान पुण्य कर भी रहे हैं तो उससे भगवान भी खुश होगा, क्योंकि उससे सारी चीज़ें खुश होगी। आप भी खुश हो गए, आपके परिवार वाले भी खुश हो गए, और जिसके निमित्त आप दान पुण्य कर रहे थे वो भी खुश हो गए। लेकिन यहाँ पर
अगर आपने दान पुण्य बाहर किया, परिवार आपसे असंतुष्ट है, तो क्या होगा कि वहां पर परिवार आपका दुखी है और बाहर आप सबको खुशियां बांट रहे हैं, तो इक्वल नहीं हुआ। इसीलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि मैं तब खुश होता हूं जब आप अपने परिवार को खुश रखते हो, मैं तब खुश होता हूं जब आप अपनी अंतरात्मा को खुश करते हो, और मैं तब खुश होता हूं जब आप प्रकृति को खुश करते हो। प्रकृति मीन्स 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, क्या ये प्रकृति तो है। आज देखो हम पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबको काट के खा रहे हैं। चलो पेड़ पौधों में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हमें खाना पड़ता है, लेकिन आप सोचिए कि उन चीज़ों में क्या फ़ायदा है, लेकिन उसमें भी कुछ जैसे ग्रीन सब्जियां हैं हमें काटनी पड़ती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें काट कर खानी पड़ती हैं, लेकिन वो चीज़ें भगवान ने ही हमारे निमित्त बनाई हैं। लेकिन जो चीज़ें भगवान ने हमारे निमित्त बनाई ही नहीं हैं, हम उन्हें कैसे स्वीकार करें? आप खुद सोचिए। जानवर हमारे निमित्त नहीं बनाए भगवान ने खाने के लिए, लेकिन फिर भी मनुष्य आत्मा खा रहा है। एक तरफ तो दान पुण्य कर रहा है, दूसरी तरफ जानवरों को काट के खा रहा है। क्या फायदा हुआ? आप खुद सोचिए कि एक तरफ तो हम जप तप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उल्टी चीजें भी कर रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भगवान हमारा है, भगवान ने जो हमें कार्य दिए वो हम कर रहे हैं। देखा आप हर जगह देखें कितना जप तप कर रहे हैं लोग, लेकिन अगर उनकी अंदरूनी चीज को देखा जाए तो बहुत कठोर हैं लोग। तो उन चीजों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। भगवान प्रसन्न होता है जब आपकी अंदर भी सच्चाई हो, बाहर भी सच्चाई हो, अंदर भी साफ हो, बाहर भी साफ हो, भले आप थोड़ा सा ही करें। आज देखा जाए, आज दुनिया पूजा पाठ कर रही है, जो भी नित्य नियमों से आते हैं वो करती है, लेकिन हमेशा याद रखें कि हर नित्य नियम अपनाओ, लेकिन सच्चे दिल से अपनाओ। हर पूजा पाठ करो, लेकिन सच्चे दिल से करो। और जैसे मान लो आप भगवान को ही याद कर रहे हो, पहले आप उसका प्रॉपर परिचय जानो। आखिर भगवान है कौन? आज आप बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, लेकिन आखिर है कौन भगवान? हमने गायन तो एक का किया, सबका मालिक एक। हमने कभी ये तो नहीं सुना सबके मालिक अनेक। हमने क्या बोला? सबका मालिक एक। तो फिर हम अनेकता में कैसे बट गए? क्योंकि अनेकता में बांटने वाला भी तो कोई होगा। अगर एकता में लाने वाला कोई आ सकता है, तो अनेकताओं में बांटने वाला भी कोई आ सकता है, और वो है हमारी बहुत बड़ी बुद्धि। हमारा एक तरफ मन नहीं भरता तो हम दूसरी तरफ जाते। मान लो यहां पर अगर जप तप करने से मेरा कुछ नहीं बना जीवन का, तो हम दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह देखेंगे कि यहां कुछ बन जाए, वहां नहीं बनता, हम तीसरी जगह जाते, तीसरी जगह कुछ नहीं, किसी ने नहीं सुना, तो हम चौथी जगह जाते। आप हमेशा याद रखें, जहां पर आप स्टेबल होंगे वहां पर भगवान आपकी हर मुराद पूरी करेगा, क्योंकि पहले भगवान भी आपको तराशता है। अगर एक आज मान लो सपोज आप कोई अपना गहना लेकर जाते हैं सोने की दुकान पे। अब मान लो ज्वेलर की दुकान पे आप गए, आपने उसको बोला कि मेरे पास ये गहना है, तो आप मुझे इसके पैसे दे दो। क्या वो डायरेक्टली आपको पैसे दे देगा? कभी भी नहीं। वो क्या करेगा? अपने तराजू में उस चीज़ को रखेगा, पहले जांचेगा कि ये सोने की है भी या नहीं है, तब जाकर के वो अगर आपको उसका रिटर्न में पैसे देने होंगे तो देगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि वो डायरेक्टली आपको पैसे दे देगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान भी आपको कुछ क्षण के लिए तराशता है कि ये है मेरा ही बच्चा, क्या ओनली लेने ही आया है बस। लेकिन कभी भी आप इच्छाएं रखकर भगवान के दर पर ना जाएं। हमेशा सोचें भगवान ने मुझे बहुत भरपूर किया है, मेरे भाग्य में होगा, मिल जाएगा, लेकिन मुझे उससे मांगना नहीं है। और देखिए, जब आप बिना मांगे उसके पास जाएंगे, आपकी हर मुराद वो पूरी करेगा। तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमेशा सच्चाई सफाई के रास्ते पर चलेंगे तो भगवान हमेशा आपके साथ भी रहेगा, और हमेशा आपके हर कार्य में भगवान खुश भी होगा। ओम शांति।